अनीता एक डॉक्टर है। अब देखो अनीता क्या है इसमें, अनीता है, ये क्या है, ये अनीता जो है इसमें क्या है, नाउन है। अनीता नाउन है। अब इसके मतलब तेजी से दौड़ती है, तो ये जो क्विकली है ये क्या है, यहाँ एडवर्ब है। जो टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, बुक है, ये दिखाता है ऑन। अगर मान लीजिए अपन यहाँ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं तो द बुक इज द टेबल, अर्थ क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। द बुक इज ए टेबल, जो पुस्तक है वो क्या है, टेबल है, कोई मतलब नहीं निकला। अपना कंजक्शन, आपने जंक्शन का नाम तो 100% सुना होगा। जंक्शन, जैसे आप ट्रेन में कहीं भी जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जंक्शन होता है, जंक्शन बोलते हैं। मतलब जंक्शन उसे कहा जाता है जहाँ मतलब बहुत सारी जो ट्रेन का आवागमन होता है, वहां से अपने अपने डायरेक्शन में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो इसी से ये शब्द लिया गया है। तो कंजक्शन का मतलब क्या हुआ। गुड इवनिंग एवरीवन, चौबदार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कल अपन ने पढ़ा था सेंटेंस, आज अपना टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर का बेसिक टॉपिक है, जैसे सेंटेंस है उसी प्रकार से ये पार्ट ऑफ स्पीच भी ग्रामर का बेसिक टॉपिक है। अर्थात ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, आप कह सकते हैं कि ग्रामर के एक तरीके से अंग है। जिस प्रकार से अपनी बॉडी के पार्ट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, ठीक इसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच के बिना अपन पूरी ग्रामेटिकल जो अपना पोर्शन है उसको अपन क्रिएट सही तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रामर के अंदर भी ये पार्ट ऑफ स्पीच एज ए ऑर्गन्स, एज ए अंग के रूप में काम करते हैं। यदि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में यदि हमें नहीं पता होगा तो शायद हम ग्रामेटिकल पोर्शन को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, इन्हीं से मिलकर बुक है पूरी तैयार होती है। और बीच बीच में सेंटेंस में क्या प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, ये सब कुछ आता है। जिस प्रकार से बॉडी के ऑर्गन्स से एक ऑर्गन्स भी यदि काम करना बंद कर दे तो शायद बॉडी है, अपना शरीर है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए भी हम ए पार्ट ऑफ स्पीच को देखना जरूरी है। यदि आपके पार्ट ऑफ स्पीच मजबूत होंगे तो आप ग्रामर के पैसिव नरेशन मतलब और भी आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी है आपका, और बेसिक जो 6, 7 क्लास 8, 9, 10 तक आपको चलता है, तो उसमें सब में आपका हेल्पफुल होगा। तो आइए हम अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये जो पार्ट्स है, ये 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, पहले अपन ले लेते हैं नाउन। नाउन आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है। हिंदी में नाउन का मतलब संज्ञा, मतलब द नेम ऑफ द थिंग्स, प्लेस, पर्सन आदि को, मतलब जो भी चीज है दुनिया में, हर कुछ जो भी चीज है वो सारी की सारी क्या होती है, नाउन होती है। अर्थात द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन, थिंग्स दैट कॉल नाउन, मतलब किसी व्यक्ति, स्थान आदि को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक्स बता रहा हूँ, डिटेल में अपन अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। नाउन कितने प्रकार के, प्रोनाउन कितने प्रकार के, एडजेक्टिव कितने प्रकार के, इनके प्रकार के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अपन नाउन के बारे में देखते हैं शॉर्ट रूप में। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाउन, द नेम ऑफ द प्लेस, थिंग्स आदि को अपन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राम किसी का नाम है, ये नाउन है। दिल्ली ये स्थान का नाम है, ये नाउन है। बुक ये किसी वस्तु का नाम है, ये नाउन है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से मतलब नाउन जो है ना, व्यक्ति, स्थान आदि को अपन नाउन कहते हैं। ओके, अब देखो अगला, देखो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है संज्ञा के स्थान के ऊपर, जो ये संज्ञा है, नाउन है, इसके स्थान पे जो शब्द आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सर्वनाम, संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, नाउन के स्थान के ऊपर प्रयोग होता है। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो छोटी सी डेफिनेशन, द वर्ड इज यूज प्लेस ऑफ नाउन, मतलब सर्वनाम हम किसे कहते हैं कि जो नाउन के स्थान के ऊपर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल, ही, सी, इट, दे, वी, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो ही है, सी है, इट है, दे है, वी है, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अनीता इज ए डॉक्टर, अनीता एक
डॉक्टर है। अब देखो अनीता क्या है इसमें, अनीता है, ये क्या है, ये अनीता जो है इसमें क्या है, नाउन है, अनीता नाउन है। अब इसके स्थान पे आगे आपने क्या यूज किया, देखो अनीता इज ए डॉक्टर, और इसके स्थान पे, अनीता के स्थान पे यूज कर लिया इसकी जगह सी लिव्स हेयर, जो यहाँ रहती है, अर्थात सी अपना जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है, सी अपना प्रोनाउन है। नेक्स्ट है अपना वर्ब। वर्ब के बारे में तो आप तो जानते ही हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम है उसे वर्ब कहते हैं, या किसी काम में क्रिया का होना या होना पाया जाता है, या किसी एक्शन या स्टेट अवस्था का होना पाया जाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एक्शन क्रिया का होना, स्टेट अवस्था, या फिर स्थिति के बारे में जो बताया जाता है, स्थिति के बारे में जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे रन, रन का मतलब दौड़ना, ये क्या है, वर्ब है। ईट खाना, ये क्या है, वर्ब है। गो जाना, ये क्या है, वर्ब है। जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ जो जाना है, गो है, वो क्या है, वर्ब है। इसी प्रकार से अब अगला है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है, या तो किसके बारे में बताया जाएगा, नाउन के बारे में, या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन अभी बताया था, जैसे प्रोनाउन दे हो गया, वी हो गया, या इनके बारे में या नाउन के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मान लीजिए बिग, रेड, ऑनेस्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज ए बिग पर्सन, ही इज ए टॉल पर्सन, तो टॉल पर्सन मतलब ये लंबा व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा कि ही सीम टू बी रेड आइज, उसकी आंखें लाल प्रतीत हो रही है, तो लाल, ये रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। अब अगला है एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब है ये किसके बारे में बताता है, ये क्रिया के बारे में बताता है कि भाई किसी कार्य में जो क्रिया है वो किस तरीके से काम कर रही है, मतलब तेज है, धीरे है, किस तरीके से है। तो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब है वो क्रिया का काम करेगा। जैसे क्विकली मतलब जल्दी से, वेरी तेज या बहुत, बहुत फास्ट तेज। अब कैसे, जैसे कैसे काम करेगा, एडवर्ब है वो जो क्रिया के किस तरीके से काम करता है, देखना। सी वह रन्स क्विकली, वो कैसे दौड़ती है, दौड़ती तो है लेकिन कैसे दौड़ती है, मतलब तेजी से दौड़ती है। तो ये जो क्विकली है ये क्या है, यहाँ एडवर्ब है। आप कह सकते हैं सी रन्स फास्टली, सी रन्स स्लोली, स्लोली, फास्टली, रेड, या फिर वेरी, ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट अपना प्रेपोजिशन। इसे आप अक्सर प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो कि ठीक नहीं है, मतलब इसे हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। अर्थात प्रेपोजिशन भी अपना पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो प्रेपोजिशन किसे बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। इसमें नाउन या प्रोनाउन का क्या होगा, रिलेशन होगा, अर्थात क्या होगा, संबंध होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। हालांकि आप प्रेपोजिशन का वैसे टॉपिक भी पढ़ते होंगे, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि प्रेपोजिशन क्या होता है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का ये जो मतलब बेसिक्स है, और इसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अर्थात संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब संबंध को, रिलेशन को दिखाता है। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, etc एक्सेट्रा। तो कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये ऑन है, ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि बुक का स्थान कहाँ है,
मतलब टेबल के ऊपर, जो टेबल है टेबल के ऊपर क्या है, बुक है, ये दिखाता है ऑन। अगर मान लीजिए अपन यहाँ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं तो द बुक इज द टेबल, अर्थ क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। द बुक इज टेबल, जो पुस्तक है वो क्या है, टेबल है, कोई मतलब नहीं निकला। अर्थात ऑन, इन, एक्रॉस, दैट, बहुत सारी प्रेपोजिशन है जिनका यूज नाउन और प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द वेल, जंप इनटू द पॉन्ड, तो इनटू क्या है, इनटू यहाँ प्रेपोजिशन है। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने कहा एट का प्रयोग, जैसे आई लिव इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, मैं झुंझुनू जिले में रहता हूं, और कहा स्थान का, छोटे स्थान का नाम देंगे, उसके लिए एट का प्रयोग। जैसे दोबारा सुनिए, मैंने कहा आई लिव इन का प्रयोग किया, ये भी प्रेपोजिशन है, बड़े स्थान के लिए, झुंझुनू के लिए, आई लिव इन झुंझुनू। अब छोटा गांव है उसके लिए हम यूज करेंगे एट का, तो आई लिव इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एट, जो भी XYZ आपका गांव, उस गांव का नाम हम लिख देते हैं। अर्थात इन, ऑन, एट, अंडर, इनका प्रयोग हम नाउन और प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। अगला अपना कंजक्शन। आपने जंक्शन का नाम तो 100% सुना होगा, जंक्शन। जैसे आप ट्रेन में कहीं भी जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जंक्शन होता है, जंक्शन बोलते हैं ना, मतलब जंक्शन उसे कहा जाता है जहाँ मतलब बहुत सारी जो ट्रेन का आवागमन होता है, वहां से अपने अपने डायरेक्शन में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो इसी से ये शब्द लिया गया है। तो कंजक्शन का मतलब क्या हुआ, समुच्चय बोधक, अर्थात इसका मतलब हुआ वर्ड्स अर्थात शब्दों, या क्लाउज, अर्थात क्लाउज का मतलब है अर्थात उपवाक्यों को जोड़ना है, मतलब उपवाक्य, क्लाउज आदि को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एंड, अब एंड ये क्या है, कंजक्शन, राम एंड रवि, राम एंड रवि, ये दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है। राम भी और रवि भी, आप ये भी कह सकते हैं दोनों ही क्या है, नाउन है। इन नाउन को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया। अर्थात राम एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, राम और रवि है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अर्थात कंजक्शन है, एंड है, बट है, बिकॉज है, बहुत सारे कंजक्शन है। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, शब्दों या फिर किस क्लाउज अर्थात उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट गुड बट ऑल्सो वेरी जीनियस, बट का प्रयोग किया अर्थात दो वाक्यों को जोड़ा। जैसे मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, बिकॉज या ड्यू टू भी आप जोड़ सकते हैं, बिकॉज आई हैव ए हेडेक, क्योंकि मेरे सर में दर्द है। नेक्स्ट और लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयाबोधक, सडनली, अचानक, फीलिंग्स या भावनाओं को दिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इंटरजेक्शन के रूप में कौन से वर्ड यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ओफ, वाव, अल्लास, हर्ष, बेरो। फॉर एग्जांपल वाव व्हाट ए फाइन डे, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ भी आप कह सकते हैं, वाव वॉन दिस मैच। इस प्रकार से हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस के अंदर फीलिंग्स और भावनाओं को हृदय से, दिल से प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।